हे गाइस, वेलकम टू नाइस टॉपिक चैनल। तो आज हम बात करेंगे जापान के न्यूली प्राइम मिनिस्टर योशिहिदे सुगा के बारे में, जो अभी अभी नए उन्होंने शपथ ली है, जो शिंजो आबे के बाद के नए प्राइम मिनिस्टर हैं। ठीक है, अब आप ये सोच रहे होगे कि ये मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, तो इसके बारे में मैं बाद में बात करता हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, जापान में जो शिंजो आबे के बाद में न्यूली प्राइम मिनिस्टर बने, उसका नाम योशिहिदे सुगा है। ठीक है, और वो जो जापान का जो लोअर हाउस बोलते हैं उसको डायट बोलते हैं हम। तो 462 वोट में से 314 जो उन्होंने हासिल किया है वोट में, और वो उनकी पार्टी है एलडीपी, जो लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी नाम से वो है। ठीक है, देखो योशिहिदे सुगा के बारे में हम इन शॉर्टली जानते हैं, क्योंकि आप गूगल करोगे तो बहुत सारी हिस्ट्री मिलेगी, लेकिन उसकी प्रॉपर जो मेन जो टॉपिक है लाइफ जर्नी के बारे में, जो शायद एग्ज़ाम में पर्सपेक्टिव से साथ आप हो सकता है, मतलब आ सकते हैं एग्ज़ाम्स में। ठीक है, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो देखो, योशिहिदे सुगा का बॉर्न है 6 दिसंबर। ठीक है, 6 दिसंबर 1948 है, और उनका नेटिव है ओगाची डिस्ट्रिक्ट, जो अकीटा जापान में है, और जापान के वो नॉर्थ जापान में आता है। ओगाची डिस्ट्रिक्ट का अभी नाम चेंज किया है, उसका नाम होगा युजावा। ठीक है, जो उनके फादर थे वो स्ट्रॉबेरी फार्मर थे। आफ्टर वो उनके जो युजावा हाई स्कूल से उन्होंने पढ़ाई पूरी करते हैं, बाद में जाते टोक्यो मूव करते हैं। टोक्यो में जाके होसाई यूनिवर्सिटी में वो एडमिशन लेते हैं और ग्रेजुएटिंग करते हैं बैचलर्स ऑफ लॉ में। ठीक है, अब देखो सुगा को, अब जो डे बाय डे उन्होंने कुछ कॉलेज के इलेक्शंस होते हैं उसमें रिप्रेजेंटेटिव जो उन्होंने हासिल किया, बाद में टाइम टू टाइम वो टाइम बीतता गया, और वो हिकोसुबुरा ओकोनोगी, आई होप प्रोनाउंसिएशन सही हो मेरा, हिकोसोगो ओकानागी, तो उसके रिप्रेजेंटेटिव बनते हैं 1975 में। ठीक है, बाद में वो योकोहामा म्यूनिसिपल असेंबली में भी 1987 में रिप्रेजेंटेटिव बनते हैं। ठीक है, ये अब देखो हिकोसोबुरो ओकोनागी है कौन, तो वो जापान के मिनिस्टर थे। तो 1969 टू 1991 तक वो मिनिस्टर ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एंड इंडस्ट्री के वो मिनिस्टर रहे, और उनके टाइम में अमेरिका के साथ वो बहुत बड़ी ट्रेड डील भी हो चुकी है। और ये सुगा जी की जो तस्वीर है जब वो भी जीते थे म्यूनिसिपल असेंबली योकोहामा में, वो 1987 की है। ठीक है, अब देखो टाइम टू टाइम जब शिंजो आबे चीफ कैबिनेट सेक्रेटरी थे, तब सुगा की उनकी क्लोजली दोस्ती हो गई। बाद में जब शिंजो आबे 2006 में प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, तो तुरंत बाद शिंजो आबे उनको अपॉइंट करते हैं कैबिनेट में एज ए मिनिस्टर ऑफ इंटरनेशनल अफेयर एंड कम्युनिकेशन के लिए। आफ्टर शिंजो आबे फिर से 2012 में चुनाव जीतते हैं, तो सुगा बन जाते हैं चीफ कैबिनेट सेक्रेटरी। और सुगा के नाम पे ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि जापान की हिस्ट्री में सबसे लॉन्गेस्ट चीफ कैबिनेट सेक्रेटरी रहे हैं वो। ठीक है, अब तो 14 सितंबर 2020 में वो प्राइम मिनिस्टर की शपथ ले लेते हैं। ठीक है, अब वो प्राइम मिनिस्टर की शपथ ले लेते हैं, उसका जो कौन दिलवाता है, नारुहितो, जो अभी जापान के सम्राट है, नारुहितो, और उसका युग बोलाता है रेवा युग। ठीक है, रेवा युग, और रेवा युग मतलब उसका वो ऑफिशियल एक कैलेंडर है रेवा, जो 1 मई 2019 में वो स्टार्ट हुआ था। जो उसके रेवा युग के पहले जो युग था उसको बोलते हैं हेसेई युग। आई होप मेरा प्रोनाउंसिएशन सही हो। हेसेई का जो स्पेलिंग है वो HEI, एक मिनट में आपको देखो, HEISEI, हेसेई युग। तो इस तरह से वो कुछ है। इसके पहले हेसेई एरा चल रहा था। अभी जो नारुहितो जो सम्राट है 126th सम्राट है जापान के। ठीक है, तो आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। और इसके पहले जो 125 जो थे वो एकोहितो सम्राट थे। ठीक है, एकोहितो सम्राट। ठीक है, तो वो एकोहितो के बेटे, अब एल्डर बेटे हैं नारुहितो, वो भी 126th सम्राट में आए हैं। तो ये देखो नारुहितो की तस्वीर है, ये है
ये है, ये लिखा हुआ है जो एरा युग का नया कैलेंडर है। जब ये प्रधानमंत्री बनते हैं तब इन्होंने ये फ़ोटो तब की ये फ़ोटो है। और ये नारुहितो के फादर है एकोहितो, जो 1989 टू 2090 तक वो बने रहे जापान के सम्राट। अब देखो सुगा के जब सुगा जब प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं तब उसका एक स्टेटमेंट है कि मेरा फोकस प्रॉपर रहेगा जो एबे एडमिनिस्ट्रेशन है, जो शिंजो आबे ने जो पॉलिसीज बनाई है, जो उनके गोल है वही मेरे कंटिन्यू रहेंगे गोल। इकोनॉमिक्स में जो शिंजो आबे ने जो चेंजेस किया वो भी वैसा ही रहेगा, ठीक है। और आर्टिकल 9 जो है जापान का कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 9 है। और जो नॉर्थ कोरिया ने जापान के जो लोगों को आवाज़ का थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था। और नॉर्थ कोरिया ने जापान के लोगों को जो शायद किडनैपिंग बोलते हैं हम, वो किया है, उसको छुड़ाने का वो पहला काम करेंगे, ठीक है। अब आर्टिकल 9 क्या है वो मैं आपको एक वीडियो बनाऊंगा प्रॉपर्ली, उसमें मैं डिस्क्राइब करूँगा पूरा, लेकिन इन शॉर्टली मैं बता दे रहा हूँ। आर्टिकल 9 तब बनाया गया था जब जापान और अमेरिका का जो सेकंड वर्ल्ड वॉर में जो युद्ध हुआ था, जब अमेरिका ने जो न्यूक्लियर मतलब अणुबम से हमला किया, तभी अमेरिका ने बोला कि आप ऐसा एक आर्टिकल बनाओ जिसमें आगे के टाइम में जो भी वॉर होता है उसमें जापान पार्टिसिपेट ना करे। तो एक आर्टिकल 9 है, ठीक है। उसके लिए आर्टिकल 9 है जो शिंजो आबे ने बहुत ट्राई किया कि भाई आर्टिकल 9 हटा दिया जाए, लेकिन डायट में वो पास नहीं हो पाया। अब देखते हैं जो योशिहिदे सुगा जी आए वो अब निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो ये प्रॉपर योशिहिदे सुगा की प्रॉपर जर्नी रही है हमारे में। तो थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, और प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस।